प्रहलाद की कथा आपको हम सुनाएं, उसके पहले एक बात जाननी जरूरी है। प्रहलाद मीन्स क्या होता है? प्रसंग आपको पता ही है, सब विस्तार नहीं कर सकता हूं मैं आज, लेकिन प्रहलाद की कथा सुनने के पहले प्रहलाद का अर्थ जानना जरूरी है। प्रहलाद माने प्रहलाद वो कोई लड़का होगा और लड़का था और भगवान की भक्ति करता था और भगवान नरसिंह आए थे, उसके पापा की छाती फाड़ दिए थे, उसकी रक्षा किए थे, वो तो स्टोरी है। प्रहलाद शब्द का अर्थ निकालने के लिए आपको प्रहलाद शब्द को संधि विच्छेद करना होगा, तो प्रहलाद की परिभाषा बाहर आएगी। प्र प्लस अहलाद इज इक्वल टू प्रहलाद। प्रहलाद, प्र माने होता है प्रत्येक अवस्था में, प्र माने प्रत्येक सिचुएशन में, प्रतिपल प्र। और अहलाद माने होता है खुश रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला। अहलाद माने क्या होता है? प्रसन्नता, खुशी, अहलाद। तो प्र प्लस अहलाद इज इक्वल टू प्रहलाद। जो व्यक्ति, जो, अब वो आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, प्रहलाद खाली वही नहीं था, आप हो सकते हो, हम हो सकते हैं। प्रत्येक हाल में जो प्रसन्न रहे उसका नाम होता है प्रहलाद। वो लाभ हो, हानि हो, सुख हो चाहे दुख हो, यश हो चाहे अपयश हो, लेकिन प्रत्येक सिचुएशन में जिसकी खुशी बरकरार रहती हो, जिसकी प्रसन्नता मेंटेन रहती हो, उसका नाम होता है प्रहलाद। तो ऐसे और एक बात और जान लो, ऐसा प्रहलाद कौन हो सकता है जो अपनी खुशी को मेंटेन रखे हर हाल में, जिसकी प्रसन्नता डामाडोल न होने पाए? ऐसा प्रहलाद कौन बन सकता है? जिसको अपने प्रभु पर अटूट विश्वास हो, अखंड विश्वास हो कि मेरा परमात्मा जो कुछ भी करेगा वो मेरे फायदे के लिए करेगा। वो जो टांग तोड़ेगा हमारी, तब भी उसमें मेरा फायदा ही होगा। वो आपने एक कथा सुनी होगी, एक राजा गया था शिकार खेलने, तो वहां एक शिकार खेलने गया तो तलवार निकाली किसी के मारने के लिए, और झटके में खींचा तलवार म्यान से, तो झटके में उसकी अंगुली कट गई। साथ में उसका मंत्री भी आया था। अब मंत्री जी जब देखे अंगुली कट गई, खून बहना शुरू हुआ, तो मंत्री ने कहा, राजा साहब गुस्साओ मत, भगवान जो करता अच्छा करता है। अंगुली कटी होगी, तुम्हारी कटी है, इसमें तुम्हारा कोई हित ही छिपा होगा, तो तुम्हारा फायदा इसमें होने वाला होगा। अब राजा तो पूरा झंझनाट गया कि मेरी अंगुली कटी, मेरा खून बह रहा है, और मंत्री बोला है कि भगवान जो करता अच्छा करता। जल्लादों से कहा, इस मंत्री को बांधो, डालो हमारी जेल में इसको, हमारी अंगुली कट गई और पूरी अंगुली साफ हो गई, कट के गिर गई तलवार से, ये बोल रहा है कि जो करता अच्छा करता। अब वो वापस घर आया, मंत्री को जेल में डाला और पट्टी उट्टी बंधाई, अंगुली तो कट गई थी। नेक्स्ट डे वो फिर शिकार खेलने गया, राजा अकेला। मंत्री जेल में पट्टी बंधा के गया। अब वहां कुछ भीलों की बस्ती थी, उसमें फंस गया वो। भील उस राजा को पकड़ लिए, और काली माता की स्थापना थी, उनकी पूजा हो रही थी, तो बलिदान के लिए राजा को पकड़ ले गए सब लोग। तो काली माता की मूर्ति के सामने खड़ा किया काटने के लिए कि आज राजा मिला है, राजा की बलि माता पाएगी और खुश होगी। श्रेष्ठ बलि है ना, कोई सामान्य मनुष्य की बलि दी जाए तो ठीक है, लेकिन राजा की बलि, माता विशेष खुश होगी। अब राजा साहब को खड़ा किया गया बलि के लिए। क्या हुआ, जब उसके पुजारी आए काली माता के बलिदान के मंत्र पढ़ने के लिए, तो बोले इसको चेक कर लो, कटा पिटा तो नहीं है, खंडित नहीं चलेगा, अगर कटा पिटा होगा तो नहीं चलेगा। ये तो चेक किया गया, महाराज जी की उंगली पूरी साफ थी, पट्टी बंधाए। हाँ, पुजारी ने कहा नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, जाने दो, ये खंडित है, ये उंगली कटी नहीं चलेगा। अब महाराज जी की जब जान बच गई, तब उनको मंत्री की बात याद आई कि अंगुली कटी थी तो उसने कहा था भगवान जो करता अच्छा करता है। अब ये बात समझ में आ रही है कि अगर अंगुली हमारी सेफ होती, न कटी होती, तो आज हमारी मुंडी कट जाती। हाँ, भगवान ने अंगुली काट के मुंडी बचा लिया। भागा भागा राजा घर आया, मंत्री से कहा महाराज मुझे बहुत खेद हो रहा है, बड़ा शर्मिंदा हूं, आपने जो कहा था सही कहा था, अंगुली न कटी होती तो हमारी मुंडी साफ होती आज।
लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी जेल मैंने किया फालतू में, एक दिन तुम जेल में रहे 24 घंटा, इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया? कि भगवान जो करता अच्छा करता है, अंगुली काटता तो भी अच्छा करता है, उस समय लगे ना आपको भले, जेल में भिजवाता तो भी अच्छा ही करता है। अगर हम जेल में न होते तो जैसे कल तुम्हारे साथ गए थे, अच्छा आज तुम्हारे साथ जाते तो तुम तो खंडित थे तो बच जाते, हमारी मुंडी आज पक्का काटी जाती। तो तुम्हारी अंगुली काट के भगवान ने तुमको बचा लिया और हमको जेल में डाल के भगवान ने हमको बचा लिया। भगवान जो करता है मेरे भले के लिए करता है, ऐसा अखंड विश्वास जिसका कायम है, उसकी प्रसन्नता कभी हिलती नहीं है, वो कभी डगमग नहीं होता है। कोई मर जाए घर में तो भी वो रोता नहीं, वो जानता है कि इसके मरने में भी हमारी भलाई छिपी होगी। अच्छा आप मानो ना मानो, मौत में भी आपकी भलाई छिपी होती है। घर में कोई मरे ना अगर, अच्छा आप खुद जरा 1 मिनट सोचो, 1 मिनट के लिए, आपके घर में कोई मरता ना, कोई न मरता, तो आपका घर का हाल जानते हो क्या होता है? जैसे दिया सलाई में बत्ती ठूसी होती है ना, ऐसे तुम्हारा घर ठूसा पड़ा होता है। अगर पर बाबा और चर बाबा और खर बाबा और नर बाबा और पर दादी और चर दादी और खर दादी सब बैठी होती जिंदा, कहाँ सोते हो, कहाँ सोते आप? वो तो कृपा है कि दादी वादी खिसक रही हैं तो पोती आ रही हैं, बाबा जा रहे हैं तो नाती आ रहे हैं। अब नाती आते रहे बाबा खसके ना, सोचो पहले, नाती आते रहे अब बाबा जाए ना, तो आपका घर दिया सलाई की तरह भर जाएगा, पूरा दिया सलाई की तरह, माचिस की तरह। मौत में भी कृपा है, मौत में भी कृपा है उसकी। मृत्यु ना हो तो ये संसार ठूस जाएगा पूरा। आप खुद निर्णय, कोई मरता ना होता ये संसार का क्या हाल होता? 10,000 रोज मर रहे हैं तब भी देख रहे हो, 135 करोड़, 135 करोड़, 10,000 पर डे मरते, 135 करोड़ की आबादी है, और एक को मरते ना होते, खाली पैदे हो रहे होते, तो संसार का आलम क्या होता? अब वो लगता है कि काहे मर गए, लेकिन मौत में भी कृपा, कृपा, हर चीज में कृपा का दर्शन जो करता है, उसका आह्लाद एवरी टाइम एवरी डे मेंटेन रहता है कि मेरा प्रभु मेरे हित में सब कुछ कर रहा है, उसका आह्लाद कायम रहता है। और ऐसे विश्वास मूर्ति का ही नाम होता है प्रहलाद। प्रहलाद, प्रहलाद जी जब अपनी मां के पेट में थे तभी नारद जी का सत्संग पा गए थे, और गर्भ से ही भगवान की भक्ति के बीज उनमें बो दिए गए थे। गर्भ की अवस्था से ही पैदा हुए, क्योंकि गर्भ से ही बीज पड़ गए थे भक्ति के, नारद जी के द्वारा बो दिए गए थे। आप तो जब पैदा हुए तो प्रहलाद जी भक्ति में लग गए बचपन से ही। हिरण्यकश्यप द्रोही था भगवान का, कि नारायण ने मेरे बड़े भाई को मारा है, हिरण्याक्ष को मारा है, वो नारायण का द्रोही था, और घर में पैदा हो गया भगवान का भक्त। तो हिरण्यकश्यप बेटे की विरोध में लग गया कि राम राम बंद कर, हरि हरि बंद कर। लेकिन भक्त कहीं मानते हैं किसी की? एक बात कहो ना भाई बहनों, जिसको भक्ति का नशा लग गया है वो मान नहीं सकता है, बरो मान नहीं सकता। जिसको कथा का नशा लग गया है, नशा, उसके घर वाले राग लाख रोके, न जाओ न जाओ, कहा रखा है कथा में, लेकिन कोई न कोई बहाने चला ही जाता है। और जिसको नशा नहीं लगा है वो कोई न कोई बहाने टाल जाता है कि वो कुछ काम पड़ गया था तो हम काम से चले गए थे, कथा नहीं सुन पाए, है ना। अब ये तो प्रेम की बात है उधो, वो भले घर के ही लोग क्यों ना हो, बुरा मत मानेगा, भले घर के ही ना हो, लेकिन जिसको कथा में इंटरेस्ट नहीं है कोई ना कोई बहाने वो निकल लेता है। ये हम तो सब्जी लेने गए थे, वो कथा का सब्जी लेने गए थे, हा? कथा उथा क्या, हम सब्जी लावे के भागवत सुने, हा? ये निंदा नहीं है, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य है। जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो कोई ना कोई बहाने खिसक जाएगा, और जिसको इंटरेस्ट है वो कोई ना कोई बहाने चलाएगा, कोई ना कोई बहाने, नहीं कोई ना कोई बहाना बनाएगा, घर वालों से बैठ जाएगा करके। तो क्या हुआ, अब प्रहलाद जी को बहुत रोकने की चेष्टा की गई, लेकिन जो गर्भ से ही वो नशा पी के बैठे हुए थे वो कहां मानने वाले, कहां मान सकते हैं। अब तो हिरण्यकश्यप ने देखा किसी उपाय से नहीं मान रहा है, तो उसने जल्लादों को आज्ञा दिया, मार दो इसको जान से। मैं जिस हरि का द्रोही हूं उसी हरि की हरि हरि कर रहा है, भक्ति कर रहा है, मार दो इसको जान से। मैंने आपसे कल एक बात कही थी, अगर किसी को याद हो तो बता सकता है। हिरण्यकश्यप का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है?
कल मैंने कहा था हिरण्याक्ष माने और हिरण्यकश्यप माने, दोनों मैंने कल बातें बताई थी। आप में से किसी की मेमोरी तेज हो तो जरा हेल्प करो। हाँ, कि मेमोरी फुल है सब, मेमोरी फुल है सबकी। हाँ, इतना कूड़ा कचरा भर लिए है मेमोरी में, इतना डाउनलोड कर लिए हैं वीडियो फालतू वाले कि मेमोरी से फुल हो गई है, भागवत की जगह नहीं बची अंदर। हाँ, कल बताया था, याद है किसी को आप में से? किसी को नहीं याद, किसी को नहीं याद। क्या बोले? यही बोल सकते हैं खाली, यही बोल सकते हैं। एक बात बताओ, परीक्षित ने कई भागवत सुनी थी जीवन में? परीक्षित जी ने कितनी भागवत सुनी थी जिंदगी में? क्यों जी, कई सुनी थी? परीक्षित ने केवल एक कथा सुनी थी, ओनली वन, और एक कथा से उस आदमी का बेड़ा पार हो गया था। धुंधकारी कई सुना था कथा, कई भागवत? ओनली वन। और आप कई सुने बैठे हो? कई सुने बैठे हो? 70-72, कुछ यहां कुछ वहां कुछ, 70-72 सुने बैठे हो। उसका एक कथा से निस्तार हो गया, और हमारा आपका 70-72 कथाओं से कुछ नहीं हो रहा है। उसका रीजन क्या है? कि मेमोरी में कुछ घुसता ही नहीं है, घुसता ही नहीं। मेमोरी इतनी फुल फिल है, सब कचरा डाउनलोड कर लिया है इंसान, कचरा। अब कथा आती बेचारी और वो बफरिंग करता है और वो कहता है कि नो सॉरी, नो प्लेस, नो प्लेस। अंदर सब सिम कार्ड पूरा फुल है, सिम कार्ड। कल की बात आज नहीं याद है तो इसका मतलब क्या है? कि मेमोरी में बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। हिरण्याक्ष माने हाँ, और हिरण्यकश्यप माने वाह वाह, कोई तो निकला यार, कोई तो निकला। हाँ, एक बार जोरदार ताली बाबूजी के लिए हो जाए। हाँ? वाह, जो प्यारे हैं, आपने इस पंडाल की नाक कटते कटते बचा लिया। नहीं, हम बहुत खतरनाक पंडित, नाक तुरंत काटते हैं। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है, और हिरण्यकश्यप भोग का प्रतीक है, और प्रहलाद भजन का प्रतीक है। ध्यान देके सुनिएगा, भजन का। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब खुला खुला मतलब निकल रहा है। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप डिस्टर्ब कर रहा है, इसका खुलासा मतलब है कि भजन में भोग ही बाधा करता है। हिरण्यकश्यप भोग का प्रतीक है, और प्रहलाद भजन कर रहा था और उसको डिस्टर्ब कर रहा था। भोग में जो फंसता है तो भोग उसके भजन को डिस्टर्ब करता रहता है। भोगों में फंस के भजन नहीं हो सकता है जी। इसलिए मैं कबीर को दोबारा याद करूं। कबीर ने कहा था, एक साथ मिलते नहीं भोग और भगवान। भजन और भोग एक साथ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये सब राम भगत के बाधक। अब तो हिरण्यकश्यप देखा नहीं मान रहा है, हरि हरि नहीं छोड़ेगा। आदेश किया, जला दो, मार दो इस बच्चे को जान से, मेरा शत्रु है, पुत्र नहीं है। मैं संक्षेप में कहूं तो प्रहलाद जी को मारने के बहुत से उपक्रम किए गए। जहर पिलाया गया, हाथी के आगे फेंका गया। उसकी बुआ थी एक होलिका, वो चुनरी ओढ़ के वो क्या सब की, जानते हो आप। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। भगवान कहते हैं ना, जो मुझको भजते हैं, एक बात बिल्कुल ध्यान देके सुनो, भजहि जे मोहि। राम जी का एफिडेविट देखो, ठाकुर जी का, भजहि जे मोहि। जो मुझको भजते हैं तो मैं भी कुछ करता हूं उनका। क्या करते हैं ठाकुर जी? क्या करते हैं? भजहि जे मोहि। तो राम जी क्या करते हैं उसके साथ? करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा जिम बालक राखै महतारी, जिम बालक राखै महतारी। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरो सा, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरो सा। भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा।
जो मुझको भजते हैं उनकी रखवाली मैं करता हूं। और आप जरा सोचो, जिसकी रखवाली में स्वयं ठाकुर लगा हुआ हो उसको कौन मार सकता है? जिसका राम रक्षक स्वयं, उसका कौन भक्षक? प्रहलाद जी को मारने के 50 हथकंडे अपनाए हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद जी को जब मार नहीं सका हो तब उसने खंभे से बांध दिया। प्रहलाद जी को दरबार में लाया, खंभे से बांधा और खंभे से बांधकर तलवार निकाली। मैं तुझको आज अपने हाथों से मारूंगा। बुला अपने हरि को, कहां है तेरा हरि? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपका सवाल ही उल्टा है। कहां है मेरा हरि, यह क्वेश्चन ही गलत। प्रश्न पूछना है तो ये पूछो कहां नहीं है मेरा हरि, कहां नहीं है? खंभे में है, तुझ में है, मुझ में है, कण-कण में है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक में है। कहां नहीं है वो? मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मैं पीछे भाव में जा रहे, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा, कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा, कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जलवा माने हाजिरी, जलवा माने प्रेजेंटेशन। कहां नहीं है उसका, कहां नहीं है? आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो तो उसका दोष नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। खंबे में है, तुझ में है, मुझ में है, तलवार में है, कड़कड़ में बैठा हुआ। खंबे में है, यस, क्यों नहीं है? गदा उठाया हिरण्यकश्यप ने और गदा लेके खंबे पर जो प्रहार किया, नरसिंह स्वामी का प्राकट्य हुआ और नरसिंह स्वामी ने हिरण्यकश्यप को उठाया, उसको अपनी गोदी में लेके और अपने नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ के उसका उद्धार किया। बहुत ध्यान देकर सुनना, एक एक मैं टॉपिक को आध्यात्मिक वे में खाली कहना चाहता हूं। हिरण्यकश्यप का उद्धार सब नहीं कर सकते, नरसिंह ही कर सकता है, नरसिंह। अब हिरण्यकश्यप माने क्या होता है, फिर से बताओ? भोग, भोग। और भोगों का उद्धार, भोगों का खात्मा करना हर एक के बस की नहीं है। हर एक के बस की बातें करना आसान है, लेकिन भोगों को खत्म कर देना जीवन से, ये कोई नरसिंह के बस की बात। नरसिंह माने क्या होता है? नरसिंह का अर्थ क्या करेंगे आप? नर माने मनुष्य, नर। और मनुष्यों में जो सिंह जैसा मनुष्य है, शेर दिल मनुष्य, शेर जैसा वीर। भोगों को खत्म करना बहुत बच्चों खेल नहीं है जी, कि वो चाहे जो भोग छोड़ सकता है। हा? भोग सब नहीं छोड़ सकते हैं। 70-70 साल की अवस्था हो तब ही इंसान लिबिर लिबिर करता रहता है। 70-70 साल का होता है। आप, मैं थोड़ा गंदा बोल गया, लेकिन आप सोचो, सोचो 50-60 साल की उम्र हो जाती, 70 साल की, और तब भी इंसान का भोग छोड़ने का मन नहीं करता है। ये सबके बस का काम नहीं है जी, नहीं है। हिरण्यकश्यप भोग का प्रतीक है जो भजन में बाधा करता है, और भोगों का उद्धार कोई नरसिंह ही कर सकता है। जो नरों में सिंह हो, जो पुरुषों में सिंह हो, वही भोगों की छाती फाड़ करके अपने भजन को पूरा करता है। तो नरसिंह स्वामी ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, प्रहलाद जी का अपने हाथों से अभिषेक किया, और फिर जाने के पहले भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा एक वरदान देके जाना चाहता हूं मैं तुमको। वरदान मांग लो फिर मैं जाऊं, जो चाहिए सो मांग लो फिर मैं जाऊं। तो प्रहलाद जी बड़ी बढ़िया बात यहां बोले। जरा सीखना है सब कुछ हमको, आपको सीखना है। कथा पुण्य के लिए सुनना छोड़ दो। वो मंगल ग्रह पे दुनिया पहुंच चुकी है। हा? मंगल ग्रह पर अब वो लोग भागवत सुनते हैं पुण्य के लिए खाली। भागवत सुनो तो पुण्य हो जाए। हाँ, पुण्य को चटिहो, क्या करी हो पुण्य का? हा? पुण्य तो आपको लेके डूब जाएगा।
पुण्य का गट्ठर लाद के जो जी रहे हैं ना कि बड़ा पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, वो सब नरक को जाने वाले हैं। बिल्कुल तय मानिएगा। पुण्य की गठरी जो लादा वो डूबा, भवसागर में डूबेगा वो। इसलिए पुण्य की गठरी को भी खोल के फेंक दो, फेंक दो। कोई भी धार्मिक काम फार पुण्य नहीं करना चाहिए। पुण्य भी इंसान को डुबाता ही है। दोनों लोड ही हैं वो, दोनों बोझ ही हैं। पाप का बंडल होता है, ऐसे पुण्य का बंडल होता है। और बंडल लाद के भवसागर में तर नहीं पाओगे। इसको नोट कर लो भाई बहनों। कोई भी बोझ लाद के इंसान पार नहीं हो सकता है, चाहे वो पाप का बोझ हो चाहे पुण्य का बोझ हो। कबीरदास का एक बड़ा बढ़िया दोहा है, आपको याद होना चाहिए। कबीरदास ने कहा था, हल्के थे सो तर गए, बूढ़े वे सब बूढ़ेंगे भवसागर में जिन सिर भार। जो अपने सिर पर कोई बोझ लेके तैरने की कोशिश करें वो सब डूबने वाले हैं। वो चाहे पुण्य का बोझ लेके तैरने की कोशिश करें और चाहे पाप का बोझ लेके तैरने की कोशिश करें। इसलिए मेरी मानो तो पुण्य का लफड़ा भी जिंदगी से हटा दो, हटा दो। पुण्य को लादे लादे अगर जाओगे डूब जाओगे, उसी में डूबोगे। हाँ, पुण्य भी इंसान को डुबाते ही हैं। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, न पुण्यम न पापम, न पुण्यम और न पापम, तब पार हो पाओगे। हाँ? रामायण का आखिरी पन्ना पढ़िए, क्या लिखा है? मानस का लिखा है, पुण्यम पाप हरम। ये भगवान की कथा, ये सत्संग इंसान का खाली पाप नहीं हरते हैं जी, पुण्यम पाप हरम। पुण्य पाप जब इंसान के दोनों दूर हो जाते हैं, इंसान बिल्कुल हल्का फूल सा हो जाता है, तब वो पार हो पाता है। ना? तो मेरी फिर विनती है, इस पंडाल में पुण्य को चाटने मत बैठना कि भागो सुन के पुण्य होता है। हाँ? पुण्य के चक्कर में पड़ोगे डूब जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। हाँ? पुण्य भी भस्म हो हमारा और पाप भी भस्म हो, तब हम भवसागर पार हो सकते हैं। हाँ? पुण्य भी सब खाक हो जाए, हाँ? पाप भी सब भस्म हो जाए, बिल्कुल फूल की तरह जियो, हल्का सा जीवन जियो। एक संत बोल रहे थे, जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, लेकिन दोनों जंजीरों का काम बंधन ही होता है। सोने की जंजीर हो बड़ी वाली और चाहे लोहे की हो, दोनों काम एक करेंगे, बंधन बंधन। पाप अगर लोहे की चैन है तो पुण्य सोने की चैन है। दोनों का लफड़ा बंधन ही करता है। पुण्य इकट्ठा करने चक्कर में रहोगे तो भी आप बंधन में ही रहोगे। पाप तो बंधन करता ही है, पुण्य भी बंधन ही करता है। ये दोनों से पार हो जाओ, ना पुण्यम और ना पापम। जगत गुरु भगवान का आदेश है, मेरा नहीं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, न पुण्यम न पापम गुरुर्नैव शिष्यम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। फूल की तरह हल्के हो जाओ। तो कुछ समझने के लिए यहां बैठो पंडाल में, पुण्य कमाने मत बैठो पंडाल में। सत्संग यही नहीं, एनीवेयर सत्संग करने जाओ तो कुछ ग्रहण करने जाओ, पुण्य कमाने में मत जाओ कि भागवत सुने हैं तो पुण्य हमका हो रहा है। पुण्य के चक्कर में रहोगे तो फिर दोहराऊं, डूबोगे, फिर डूबोगे। आप हो चाहे हम हो, डूबेंगे। बापू जी की कथा आप सुनिए, हर कथा का पुण्य वहीं का वहीं बांट करके तब निकलते हैं। लास्ट में बोलते हैं, इस कथा का जो भी पुण्य इकट्ठा हुआ हो वो गोरखनाथ के, कल सुनिएगा सब, गोरखनाथ के चरणों में सारा पुण्य डालते हुए खाली पोथी लेके आया हूं और खाली पोथी लेके जा रहा हूं। हर कथा में बोलते हैं, हर कथा में इकट्ठा नहीं कर रहे हैं पुण्य, वहीं के वहीं बिखरा करके तब आगे बढ़ रहे हैं। हम इकट्ठा गठरी बांध रहे हैं, थोड़ा पुण्य इकट्ठा कर लें, थोड़ा पुण्य। बोरिया लाद के पुण्य की तरोगे नहीं, चाहे आप हो चाहे हम हो। जो लादेगा बोरिया पुण्य वाली, डूबेगा वो। इसलिए मैं बोल रहा था, कुछ सिद्धांत लेके उठो यहां से। पुण्य कमाने यहां मत आना, और जिसको पुण्य चाहिए हो यहां आना बंद कर दो। यहां पुण्य नहीं मिलता। यहां तो जो पुण्य किए हो सब जलाए जाते हैं। जो पहले किए बैठे हो वो सब यहां लगा के माचिस सब फूके जाते हैं पुण्य यहां पर। जिसको यहां पुण्य फुकाना हो वो तो आवे, और इसको पुण्य इकट्ठा करना हो यू कैन गो, जा सकते हो ऐसे। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरदास ने कहा था, जो माचिस लगवाने की हिम्मत रखे अपने घर में वो चले, नहीं तो जाए। साफ सी बात है। घर फूक के तमाशा देखने की फील्ड है ये, भक्ति की फील्ड। तो प्रहलाद ने कहा, ठाकुर जब भगवान ने कहा कुछ मांग लो मैं फिर जाऊं, और जब मांगने का प्रस्ताव रखा
प्रहलाद जी कितना बढ़िया बात कहे, जरा समझो इसको। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो अपने इस बेटे को, अपने इस भक्त को, तो केवल एक वरदान दे के जाओ, केवल एक वरदान बस। हाँ, मांगो, वही एक मांग लो। तो प्रहलाद जी क्या मांगे मालूम? कामानाम हृदयम सरोहम मह्यम। हे ठाकुर जी, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो वरदान दो कि हमारे मन में कुछ मांगने की इच्छा का जन्म ही न होने पाए, कुछ मांगने की इच्छा ही कभी न पैदा हो, ऐसा वरदान दे के जाओ। भाई बहनों, एक संत बोल रहे थे कि जैसे घर बनाते हो फायर प्रूफ, जब बिल्डिंग खड़ी करते हो तो जहां तहां लगा लेते हो वो अग्निशमन वाला हो बक्सा, है ना, इससे घर बनाते हो फायर प्रूफ, ऐसे अपनी भक्ति को बनाओ डिजायर प्रूफ। भक्ति को डिमांड प्रूफ रखो। डिमांड भक्ति का कलंक होती है, मांग भक्ति का कलंक है। वो आपको लगता है कि हम भगवान की पूजा करते हैं तो मांग लेते हैं थोड़ा बहुत, आप मांग के भक्ति नहीं कर रहे हो, आप मांग करके भक्ति के चेहरे पर कोयला पोत रहे हो, भक्ति के चेहरे पर कालिख पोत रहे हो। अगर कुछ मांग के भक्ति आपने किया है, माता जी की पूजा किया 9 दिन तक और फिर मांग ली, मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, कन्या खिलाऊंगी, तो आपने माता जी की भक्ति नहीं किया है, आपने माता जी की भक्ति के चेहरे पर कालिख पोता है डिमांड करके, कोयला पोता है। आपने आरती नहीं किया, आपने धूप बत्ती नहीं किया, आपने मैया को कालिख लगाई है मांग करके उसके सामने। जैसे कोई आदमी खीर बनाए, खीर बढ़िया दूध लाए 5 किलो, बढ़िया चीनी लाए, बढ़िया चावल लाए, बढ़िया मेवा लाए, बढ़िया सा केसर डाले, बढ़िया सा पंचमेवा डाले, और जब खीर बन के रेडी हो जाए तो आधा नींबू काट के वो डाल दे उसमें, का हो वो दूध हो, मेवा हो, चीनी हो, पंचमेवा हो, केसर, इतना नींबू डाल दो खाली बस, तो खीर का अंजाम क्या होगा? ऐसे ही जैसे दूध हो, मेवा हो, केसर हो, पंचमेवा हो, बखाना हो, ताल मखाना डाल के तैयार करो और नींबू डाल दो, सब गया। ऐसे ही खूब धूप बत्ती, आरती और मंदिर और घंटी घंटा, और ये सब करने के बाद, ये सब करके खूब मंदिर, खूब आरती, खूब घंटी, खूब पूजा, खूब धूप बत्ती, खूब फूल माला, और आखिर में खड़े गए, ठाकुर जी पोता नहीं मिल रहा है, पोता नहीं, बस आपने खीर में नींबू डाल दिया, नींबू। इतना सब करके और आपने जैसे खीर में नींबू पड़ जाए तो खीर की ऐसी तैसी हो जाती है, ऐसे भक्ति करके भजन करके और तनिक डिमांड धर दो तो आपके पूरे भजन की, पूरी भक्ति की ऐसी तैसी हो जाएगी उसी पल, पूरे भजन की इस तैसी कर दोगे आप अपने हाथों से। इसलिए प्लीज भक्ति को डिमांड मुक्त कर दो। क्या मांगना उससे? क्या उसको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए? वो क्या कोई बुद्धू है क्या? अंतर्यामी उसका नाम, अंतर्यामी। अंतर्यामी का अर्थ क्या होता है भाई साहब? एक तरफ उसको अंतर्यामी भी कहते रहो, अंतर्यामी माने क्या होता? अंदर तक की जानने वाला, तुम्हारे अंदर क्या है उसको जानता है। और अंतर्यामी के सामने वो पर्चा रखो कि हमको ये चाहिए, तो आपने अपनी खीर में नींबू डाला है अपने हाथों से। प्लीज प्रहलाद जी की कथा सुनते सुनते कुछ फैसला करो। क्या कह रहा है प्रहलाद? ठाकुर दे रहा है खड़ा, डायरेक्ट ठाकुर खड़े कह रहे हैं मांग लो क्या चाहिए। राम जी खड़े कह रहे हैं केवट से मांग लो क्या चाहिए, और केवट क्या बोल रहा है? और मांग लो नहीं, वो अंगूठी दे रहे थे, ले ले अंगूठी, ले ले। क्या बोला केवट? ये है भक्ति की परिभाषा, ये है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। एक बार और ध्यान दो, जैसे हम सबकी इच्छा होती है कि हमारा घर फायर प्रूफ रहे, ऐसे कोशिश करो कि हमारी भक्ति डिजायर प्रूफ रहे, डिमांड से मुक्त रहे, मांग जात से मुक्त रखो भक्ति को।
कलंक मत लगाओ भक्ति में अपनी। सो प्रहलाद जी ने कहा ऐसा वरदान दो ठाकुर कि कभी मेरे दिल में कुछ मांगने की इच्छा का जन्म ही न होने पाए, ये वरदान दे के जाओ। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, वाह इतनी इसने भक्ति हमारी किया है, इतने कष्ट सह के भजन किया है, और मैं देने को खड़ा हूं और वो कह रहा है कि हमारे अंदर कुछ मांगने की इच्छा ही न पैदा हो। भगवान ने प्रहलाद जी को खूब खूब धन्यवाद देते हुए प्रस्थान किया है। और प्रहलाद